अच्छा, मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर चल रही है, एक बार मैं इसको और डिस्कस कर लेता हूँ, ये कब खत्म होगी? क्या इस साल में खत्म हो जाएगी? गल्फ कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो जैसे दुबई है या फिर ओके। कतार है ना, ओके। ये तो बेचारे बेकार में ही फंस गए हैं इस वॉर में। हम्म। सो अगर मैं इन दोनों की कुंडली देखती हूँ, क्योंकि दुबई का मुझे भी कभी ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हम्म। दुबई जैसी कंट्री में ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल। और दुबई ने कितना पीसफुली हैंडल करा है, जस्ट लाइक हम्म। इंडिया। हम्म। तो दुबई की अगर हम बात करें तो कुंडली भी जब मैंने दुबई की देखी तो बहुत ही स्ट्रांग कुंडली बनती है दुबई की। अच्छा। तो दुबई को ज़्यादा नुकसान होने नहीं वाला और दुबई हम्म। बहुत जल्द इस चीज़ से बाहर भी आ जाएगा। लेकिन अमेरिका, ईरान और इज़राइल में तो वॉर रहेगी रहेगी। जैसे जून-जुलाई में हो सकता है शांत हो जाए, उसके बाद फिर से अगस्त में जो है ये वॉर जो है ये भयानक रूप ले ले। यानी कि पूरे साल, क्योंकि जब तक ये वॉर चलेगी तब तक शांति दुनिया में नहीं आने वाली है। कहीं राइट। इन्फ्लेशन होगा, कहीं पर कोई और प्रॉब्लम आएगी। इनडायरेक्टली तो सभी इसमें रहेंगे रहेंगे। यानी कि पूरा साल मुश्किल भरा रहेगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है, न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। क्या आपको न्यूक्लियर अटैक की संभावनाएं लगती हैं एस्ट्रोलॉजिकली? नहीं, न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता न्यूक्लियर अटैक इस साल हो सकता है। न्यूक्लियर अटैक के जो चांसेस बनते हैं 2028। अच्छा, जी। ऐसा क्यों? कोई खास इसके लिए ग्राउंड? 2028 या 2029 इन टाइम में होगा, जब शनि जो हैं ये अपनी नीच की राशि में जाएँगे। तब अच्छा। अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि वो मंगल की राशि में जाएँगे, मैंने आपको पहले बताया वहाँ पे नीच जी। के हो जाते हैं। हम्म। उस टाइम पीरियड में हो सकता है, अभी नहीं होगा ये। ओके, और क्या ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में होगा? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 भी अभी तक लोग जानना चाहते हैं कि होगा भी या नहीं होगा। एक तरह से ये वर्ल्ड वॉर ही है, हम्म। क्योंकि सारा तो वर्ल्ड इम्पैक्ट हो ही रहा है। हम्म। एक तरह से वर्ल्ड वॉर ही है, लेकिन वो जो न्यूक्लियर अटैक वाली आप बात कर रहे हो, जी। वो इस साल नहीं होगी। इस साल नहीं है, तो यानी कि ये राहत की खबर जरूर है कि आप ये ना डरें कि वर्ल्ड, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक जब होता है तो सिर्फ एक कंट्री उस पर इम्पैक्ट नहीं आता, जी, जी। उसका एक बहुत बड़े रीजन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। वेल, अगर मैं बात करूं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी सेक्टर की मैं बात करूं, आपने दुबई का जिक्र किया तो मैं पहले रियल एस्टेट का जिक्र कर लेता हूं। रियल एस्टेट मार्केट को लेकर लोग बहुत ज्यादा भी कंफ्यूजन में है कि करना भी चाहिए इन्वेस्ट या नहीं। खासकर दुबई में जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है वो बहुत ज्यादा परेशान है। राइट। रियल एस्टेट राइज करेगा वापस? बिल्कुल मैंने ये बात लास्ट एक पॉडकास्ट में भी बोली थी, मतलब 2024 में एक पॉडकास्ट में बोल दी थी कि जी। अगर सोना लेना है तो हम्म। 2026, और अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो 2027। अच्छा। तो 2026 के एंड में जाकर प्रॉपर्टीज के रेट थोड़े बेटर होते हुए नजर आएंगे। अभी हम्म। तो आपको देखिएगा कि प्रॉपर्टीज भी सारी डाउन हो जाएंगी। मर्क्यूरी 12 अप्रैल को वैसे भी अपनी नीच की राशि में जाने वाले हैं। अच्छा। सो आप देखोगे स्टॉक मार्केट बिल्कुल बिल्कुल डाउन चला जाएगा। हम्म। जितनी भी लैंड रिलेटेड चीजें हैं वहां पर भी हमें एक डाउनफॉल अभी और देखने को मिलेगा। हम्म। कम्युनिकेशंस में इशू होंगे, ओके। लोगों के जॉब्स से ले ऑफ होंगे। हम्म। बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स, जो नामची कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वो हम्म। कोलैप्स हो जाए, ऐसा अच्छा, हमको 12 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन कोई ऐसे सेक्टर्स है जहां पर हम अच्छा इंपैक्ट देखने वाले हैं? क्योंकि हम हर चीज वैसी बात कर रहे हैं कि जहां पर नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। राहु देव, पॉजिटिव कहां पर है? राहु से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स है, एआई, डिजिटल जैसे मार्केटिंग, पॉडकास्टिंग। हाँ करेक्ट, पॉडकास्ट हम्म। एंड ऑनलाइन बिजनेसेस ओके। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में आपको और ज़्यादा तरक्की होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट इन मेडिसिन इंडस्ट्री कोई ऐसी बीमारी जिसकी अभी तक मेडिसिन नहीं निकली थी वो निकल जाए। स्पेस सेक्टर्स में हमें बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम्म। ये सेक्टर्स आपको ग्रो करते हुए नजर आएंगे। इवन कॉपर से रिलेटेड सेक्टर्स में भी अच्छा देखने को मिलेगा। ओके। मतलब जितने भी मंगल से रिलेटेड सेक्टर्स हैं हम्म। या फिर राहु से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उनमें अच्छा देखने को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर ग्रो हम्म। करेगा। स्पोर्ट्स में हम अच्छा देख पाएंगे, जैसे अच्छा। अभी भारत T20 जीता ही है। जी बिल्कुल। सो इन सब चीज़ों में हमें अच्छा भी देखने को मिलेगा। यानी कि मिक्स है, कहीं पर अच्छा कहीं पर बुरा। राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अभी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इशू होगा, क्योंकि ओके। इस साल क्लाइमेट बहुत उथल पुथल होगी। मतलब जब हम एक्सपेक्ट करेंगे रेन्स हो जाए तब तो होंगी नहीं, ओके। और जब अनएक्सपेक्टेड होगा तो बारिशें, बिन मौसम बरसात इस जैसे साल अभी होने हो भी वाली रही है। है, अभी हाल में आज हम 1 अप्रैल को हम बैठे हुए हैं और जी राजस्थान में अभी बारिश का सीजन नहीं है, बट स्टिल जी। लगातार लास्ट 1 वीक से वहां पर बारिश हो रही है। तो आप ये कह रहे हो कि बिन मौसम बारिश होगी और इससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर बड़ा असर होगा। बड़ा असर होगा, तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बिल्कुल। जी। इसका डायरेक्ट मतलब इम्पैक्ट ये होगा। साल हमें फूड की अहमियत सिखा के जाएगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते आए हैं ना कि खाना पचाओ मत, खाना जितना चाहिए उतना खाओ, बिल्कुल। ये साल हमें सिखा कर जाएगा। वैसे भी केतु मघा नक्षत्र में है, जी। तो मघा नक्षत्र का मतलब ही होता है हमारे पूर्वजों की तरफ हम जाएंगे, यानी कि जो हमें हमें संस्कार हैं, हमारा जो सनातन है, हमारा जो कल्चर है, इसकी तरफ बहुत लोग जाएंगे और मंत्रों में और इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करेंगे। अच्छा। सनातन का झंडा जो है ये और ध्वज लहराएगा। हाँ, जब दुख का समय आता है, परेशानी का समय आता है, इंसान वैसे भी भगवान की तरफ चलना शुरू कर देता है। बिल्कुल तो बिल्कुल दिस इज द बिल्कुल। हाई टाइम।
ओके, राशियों के हिसाब से हम समझ सकते हैं क्या, क्योंकि आम आदमी जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है अपनी राशि से कि मेरे ऊपर इसका क्या असर होगा, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं महंगाई का असर उसके ऊपर हो रहा है। कुछ राशियां ऐसी जिनके ऊपर जन को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सो ये 3 राशियां डूबने वाली हैं 2026 में। अच्छा। डूबने वाली हैं धन में, पैसे में, वैभवता में, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट होने वाला है जुपिटर का। अपनी उच्च की राशि में गुरु जाएंगे और ये 3 राशियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। ओके। बस इनको अपनी फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है और रिलेशनशिप सेक्टर में इनको बहुत इश्यूज देखने को मिलेंगे, अदरवाइज मनी टर्म्स में ये ग्रो करेंगे। ओके। जैसे 3 रखी राशियां हैं टॉरस, लिब्रा और एक्वेरियस। ओके। एक्वेरियस राशि का तो वैसे भी बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि राहु लगन में ही बैठे हुए हैं, तो इनका दिमाग बहुत चल रहा है और स्किल्स से ये पैसा कमा रहे हैं।